हिंदू एकता मंच ने गुरुवार के दिन मांगों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सजानपुर में आयोजित हो रहे होली मेले में मांसाहार की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। मेले सनातन धर्म वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ साथ सनातन वैदिक सांस्कृतिक धरोहर तथा देव परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन का महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि कोई भी मेला किसी स्थानीय हिंदू मंदिर से पूजा अर्चना, ध्वज पूजन और ध्वजारोहण के बिना प्रारंभ नहीं होता। यह इस बात का प्रमाण है कि मेले केवल सनातन धर्म का एक धार्मिक आयोजन है। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं सुजानपुर होली मेला 2026 के संबंध में उपायुक्त हमीरपुर को एक ज्ञापन सौंपने के लिए, जिसमें हमने कुछ बिंदु तैयार किए हैं जो पूर्व के वर्षों में भी हम प्रशासन के सामने रखते आए हैं और इस बार भी हम वो बिंदु प्रशासन के सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मेले हैं क्या। तो मेले जो हैं वो सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और ये इस बात से पता चलता है कि कोई भी मेला स्थानीय मठ मंदिर में पूजा अर्चना, ध्वज पूजन और ध्वजारोहण के बिना आरंभ नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट है कि मेले तो जो सनातन वैदिक संस्कृति का ही अंग हैं। उसी संबंध में हम प्रशासन के सामने जो मांग पत्र रखने जा रहे हैं उसके लिए कि मेले में मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध हो किसी भी प्रकार का। दूसरा, प्लॉट आवंटन जो होते हैं उसमें स्थानीय व्यापारियों को वरीयता दी जाए। चूंकि मेला हिंदुओं का धार्मिक आयोजन है, इसलिए गैर हिंदुओं को प्लॉट आवंटन और विशेषकर प्रवासियों को प्लॉट आवंटन ना किया जाए। मेले में 100% प्रवासियों के पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मेले में जो कलाकार हैं जो प्रस्तुति देते हैं, 2023-24 में भी हमने देखा कि बाहरी कलाकारों के ऊपर जो गैर हिमाचली हैं उनके ऊपर लाखों रुपया लुटाया जाता है, जबकि वो सनातन हमारी देव संस्कृति को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिमाचल के कल्चर को नहीं जानते हैं। फिर भी प्रशासन जो है वो गैर हिमाचली कलाकारों को बुलाकर उनके ऊपर लाखों लुटाता है, जबकि जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, छोटे छोटे, जिनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे समूह हैं, उनको 2000-5000 रुपया देके उनका उपहास उड़ाया जाता है, जो बहुत ही गलत है। और हमने प्रशासन से ये इस मांग पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको जो पारितोषिक है वो एक सम्मानजनक राशि दी जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना है 8 मार्च 2021 की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेलों में कलाकारों को अनुबंधित करने के लिए इवेंट मैनेजर, दलाल, ब्रोकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके माध्यम से कलाकारों को अनुबंधित नहीं किया जाएगा। परंतु प्रशासन जो है अपने ही सरकार की उस अधिसूचना का उल्लंघन करके इवेंट मैनेजर्स के माध्यम से कलाकारों को अनुबंधित करती है। वो नहीं होना चाहिए। हमने उसका विरोध किया है कि भाई आप दलाली का धंधा जो है उसको बंद करो। उसके बाद मेला अधिकारी जो है वो ये सुनिश्चित करे कि मंच से किसी प्रकार की अश्लीलता, फूहड़पन, चाहे वो परिधान के माध्यम से हो, चाहे वो बोलबाणी के माध्यम से हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेला एक धार्मिक आयोजन है, इसलिए उस चीज़ का सम्मान होना चाहिए। मेले में ये आमतौर पर देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई कहीं है, तो बाल मजदूरी अधिनियम का खुला उल्लंघन होता है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए और श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि मेले में बाल मजदूरी ना हो।